आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त संगठन सचिव अंकुश नारंग ने अपने साप्ताहिक जनसंपर्क अभियान के तहत रविवार को पटेल नगर विधानसभा के वार्ड 97 बलजीत नगर में पद यात्रा कर लोगों से संपर्क साधा। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने एमसीडी चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। अंकुश नारंग को जन समर्थन यात्रा के दौरान लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। बलजीत नगर में भी लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। अंकुश नारंग ने मीडिया से बात करते हुए जहां भाजपा पार्षदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वहीं उन्होंने डीजल पेट्रोल के रोजाना बढ़ते दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं उनकी पदयात्रा में शामिल क्षेत्र की जनता ने भी अंकुश नारंग का समर्थन करते हुए भाजपा के भ्रष्ट पार्षदों को हराने की अपील की। तो जब तक एक जनता को हम जागरूक नहीं कर देंगे, इस बारी हर एक जन को जागरूक नहीं कर देंगे, चाहे वो बलजीत नगर का हो, प्रेम नगर का हो, नेहरू नगर का हो, पंजाबी बस्ती का हो, फरीदपुरी का हो, राजस्थान कॉलोनी का हो, पटेल नगर का हो, ईस्ट पटेल नगर का हो, प्रसाद नगर का हो या रंजीत नगर का हो, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। इस पूरी टीम ने कसम खाई है कि इस बारी एमसीडी में भी केजरीवाल। हमने पूरा प्रण लिया है, क्योंकि मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा, भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली को किया कूड़ा कूड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत का सपना रहा अधूरा, अब आम आदमी पार्टी इसे करेगी पूरा। एमसीडी में भी केजरीवाल। इस बारी एमसीडी में भी केजरीवाल साहब आएंगे। ये जो ढकोसले करते हैं कि नहीं जी हमें बजट नहीं मिलता, बजट मिलने के बाद ये तनख्वाही नहीं दे पाते, लेंटर के पैसे खाते रहते हैं, सारी टैक्स खाते रहते हैं हमसे, कन्वर्जन चार्ज लेते हैं, प्रोफेशनल टैक्स लेते हैं, कमर्शियल टैक्स लेते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं हमसे, पार्किंग टैक्स लेते हैं हमसे, बाइक खरीदने जाओ एमसीडी टैक्स लेते हैं, फिर पार्किंग टैक्स लेते हैं। किस चीज़ के लेते हैं? पार्किंग करते हैं, हमारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, वो टैक्स लेते हैं। वो किस चीज़ का है? तो वो पैसे जाते कहाँ हैं? आदेश गुप्ता जी को ये पता नहीं होगा, यहाँ के पार्षदों को ये पता नहीं होगा। शर्म की बात तो ये है कि यहाँ के लोग क्षेत्रवासी खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कभी सुनीता गाबा को देखा नहीं, जो बहुत ही शर्म की बात है। वो कह रहे हैं जी 4 वर्ष निकल चुके हैं, चुनाव के दौरान मैं हाथ जोड़ने आई थी, वोट मांगने आई थी, आखिरी 6 महीने रह जाएंगे तो हो जाएगा। आदेश गुप्ता जी उनकी टिकट काट देंगे। अब ऐसा लाएंगे व्यक्ति जो भूखा होगा, वो आती भ्रष्टाचार करेगा, लेंटर के पैसे और ज़्यादा बढ़ोतरी कर लेगा। तो जनता ने मन बना लिए, इस बारी निगम के चुनाव में भी केजरीवाल को ला। अंकुश जी, जब भी चुनाव आता है तभी बीजेपी तरफ से एक आता है कि भाई कच्ची कॉलोनी को पक्का किया जा रहा है। अभी राज्यसभा में बिल पास हुआ हाल ही में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कच्ची कॉलोनियों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आज आप हमारी पीछे गायत्री कॉलोनी में चले जाए, गुलशन चौक पे चले जाएं, आज सड़कें पक्की हैं, लोगों के मकान पक्के हैं। केजरीवाल साहब खुद T5 कैंप जितने हैं हमारे पटेल नगर के अंदर, उनका उद्घाटन करके गए थे। तब से सड़कें बनी वहाँ पे, तब से नालियाँ बनी वहाँ पे, लेकिन ये भाजपा वाले वहाँ पे घुस के भी नहीं देखते। ये सिर्फ चुनावी वादा करते हैं। आखिरी में आप इनसे पूछोगे तो भगवान के नाम पे वोट मांगने आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, भगवान का वास भी वहाँ होता है जहाँ पे सफाई होती है। और जैसा एमसीडी के निगम पार्षदों ने, आदेश गुप्ता ने हमारी सड़कों को कूड़ा कूड़ा कर रखा, हमारे घर के आगे कूड़ा कर रखा। उदाहरण देता हूँ, दीपावली पे आप अपना घर पेंट करवाते हो, घर में सफाई करते हो ताकि महालक्ष्मी का वास हो, इसलिए आप सफाई करते हो, पूरे घर को साफ रखते हो बिल्कुल। लेकिन सड़कों पे अगर कूड़े कूड़े का वास होगा तो भगवान श्री राम भी कैसे आएंगे वहाँ पे? ये तो इनको तो भगवान श्री राम भी इस बारी माफ़ नहीं करेंगे। आना हमारे घर में, तुम्हें भी भगवान श्री राम की सौगंध है, मैं भी भगवाधारी हूँ, तुम्हें भगवान श्री राम की सौगंध है। इस बारी काम बताना आके, भगवान ने तुम्हें कर्म करने के लिए चुना था, तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग किया, अपने जेबें भरते रहे और जेबें भर भर के तुम भगवान को ही भूल गए। भगवान को भी तुम 5 साल में एक बार याद करते हो जब चुनाव आता है। पेट्रोल डीजल के LPG के दाम बढ़ते जा रहे हैं सर, महंगाई कैसा आपकी बार मोदी सरकार महंगाई की 2013 में 2014 में जब हम कहीं भी निकलते थे तो लिखा होता था बड़े बड़े बोर्डों पे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार लिखा होता था। ये कहते थे कि जब हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल के रेट कम कर देंगे, जबकि आज आप देखो क्रूड ऑयल जो पहले रेट था उससे 1/3 रेट पे पहुंच चुका है।
लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट ये बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी एक टैक्स के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम से ये हमारे से टैक्स लेते रहते हैं इसके ऊपर, और टैक्स ले लेके इन्होंने अपनी जमा पूंजियाँ बढ़ा दी हैं। लेकिन ये फिर कहते हैं कि हमारे पास तो रेलवे चलाने का भी बजट नहीं है, रेलवे भी अदानी को बेच देते हैं। एक एक करके सारे हमारे सरकारी खेमे तो ये अदानी अंबानी को बेचे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पर पेट्रोल डीजल की मार कर जा रहे हैं। अभी हम कोरोना से बाहर निकले हैं, अभी हमारी कमाइयाँ नहीं है, अभी हमारे धंधे नहीं है, लेकिन ये लोग उन कमाइयों को भी बर्बाद किए जा रहे हैं। हमारी जो जमा पूंजी थी वो कोरोना में ख़त्म हो गई, अब पेट्रोल डीजल की मार लगती है, हम सड़क पे खड़े होते हैं। एक बारी मैं इनके भक्तों से भी पूछना चाहता हूँ, एक बारी लाइन लग जाए ना कहीं जहाँ पे लिखा हो 50 रुपये डीजल और 50 रुपये पेट्रोल, और जो मोदी भक्त हैं वो ना खड़े हो इसमें, देखना सारे भक्त भी वहीं पे लाइन में खड़े हुए देखें। जी आज यहाँ क्यों आए हो, क्या किस लिए, क्या हो रहा यहाँ पे अंकुश नारायण जी की रैली निकल रही है जी क्योंकि आम आदमी पार्टी से है। जी, तो वो किसने बुलाया आपको? हमने भैया ने बुलाया है, अंकुश नारायण भैया ने। तो क्या 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 मांगे हैं, क्या 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 मुद्दा है आज का? आज का मुद्दा है कि हम ये कहना चाहते हैं सबको कि सभी जो बीजेपी नहीं कर पाई है, आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है उसको देख के सब ये वोट आम आदमी पार्टी को दें, अपना समर्थन अंकुश नारायण भैया के साथ करें। मेरा नाम है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ वार्ड नंबर 97 से। उन्हें हमें टिकट दिलानी चाहिए, जिताने का मौका देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा जनता पस्त है, गंदगी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले हुआ वो तो हमने गलत चांस दे